हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका डीएटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ज्वाइन कीजिए फास्ट। यस, देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपको हमने होमवर्क के रूप में दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3। आज कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आया। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ए बी सी डी। 4 में से कौन सा सही है? ये हमने घर से बनाने के लिए दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका आंसर क्या आया था आरती? जल्दी बताइए। बनाई थी। ये क्वेश्चन नहीं बनाए थे। चलिए तरीका बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, कंडीशंस वो समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक्चुअली में अगर पूरी की पूरी 4 ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चेक करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, इसके दिया हुआ एफ(x) कंटिन्यूअस है या नहीं, 3 जगह चेक करना होगा। एक देखिए, जीरो, x इक्वल टू 0 पे, दूसरा x इक्वल टू हाफ पे, तीसरा x इक्वल टू 1 पे। अगर तो आप इस, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको बनाना कैसे है वो मैं समझा रहा हूं, वो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में इसका तीसरा नंबर का ये सॉल्यूशन है। आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टू 0 f(x) इक्वल टू, जस्ट समझिए, यहां पे हम लोग ऐसा बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), फिर कंटिन्यूअस होने के लिए यही होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) एंड दैट विल बी इक्वल टू f(0). क्योंकि आप चेक करना चाह रहे हैं ना एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले में x इज लेस देन 0, राइट हैंड लिमिट वाले में x इज जस्ट ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। यही मतलब है ना। ये जो हम लिखे हैं, देखिए एट x इक्वल टू 0 अगर चेक करना है कंटिन्यूटी, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और देन f(0) निकालते हैं। ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 0 से छोटा है लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट, इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा है, और इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 0 है, हाँ या ना। अब जस्ट देखिए, डिफाइन जो किया हुआ है फंक्शन, जब x का मान, जब x का मान, यहां देखिए, जब x का मान 0 से छोटा है या उससे बराबर है, इसका f(x) का वैल्यू क्या है, 0। यानी कि फॉर दिस कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 0, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, यहां देखिए, जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यहां देखिए, जब x का मान 0 से बड़ा है
राइट, लेकिन हाफ से छोटा है। एट दैट टाइम 1/2 माइनस एक्स है ना, एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ फंक्शन में, 1/2 माइनस एक्स। यहां देखिए, तो 1/2 माइनस एक्स मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। एट दैट टाइम राइट हैंड लिमिट आ गया इतना। और एफ यहां देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जब एक्स इक्वल टू जीरो है तब भी ये जीरो है। क्या ये तीनों आपस में बराबर है? क्या ये पहले पहले की देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आया? नहीं आया बराबर, नहीं ना आया। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या बोला है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ, इतना समझे? ये क्लियर होया? क्या रिप्लाई कर रहे हो तब समझ में आएगा, जल्दी बताओ। ये जो अभी हम बताने की कोशिश कर रहे थे, ये समझ में आया या नहीं आया? ओके, यानी ऑप्शन ए अपना जो है, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो रॉन्ग हो गया। अब हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं। एफ एक्स इज क्या लिखा है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू हाफ, ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन बी। तो वो हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए एक्स इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखो, अब जब एक्स इक्वल टू हाफ पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, जब एक्स का मान, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स का मान लेस देन है हाफ, और ये इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, एक्स का मान ग्रेटर देन है हाफ, है ना। और एफ ऑफ हाफ के लिए एक्स इक्वल टू 1/2 पे, है ना। तो अब देखो, ये चीजें हम लोगों को एट एक्स इक्वल टू हाफ चेक करना है। यहां देखो, जब एक्स का मान छोटा हो 1/2 से, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 1/2 माइनस एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा अपना, 1/2 माइनस एक्स में, यहां देखो 1/2 और एक्स की जगह पर रखो 1/2, तो 1/2 माइनस एक्स में 1/2 माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया जीरो। एक्स ग्रेटर देन, यहां देखो एक्स ग्रेटर देन हाफ, उसके लिए ये डिफिनेशन होगा 3/2 माइनस एक्स। तो 3/2 इस केस में -1/2, आंसर विल बी 1। इस केस में यही होगा ना। और एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल टू हाफ, एफ ऑफ हाफ विल बी, एफ ऑफ 1/2 विल बी 1/2। ये देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया जीरो, राइट हैंड लिमिट का मान आया 1 एट एक्स इक्वल टू हाफ, विच इज नॉट इक्वल, है ना। जब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स इज discontinuous continuous at x equal to 1/2, यही लिखा है ऑप्शन बी में। therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हो गया सही। समझ में आई बात? बताओ आप, क्लियर है या नहीं, जल्दी। कैसे चेक किए, समझ में आई बात? इसी तरह से आप x इक्वल टू 1 पे भी चेक कर सकते हैं सिमिलरली। बोलोगे तो हम चेक करके दिखा देंगे। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो यस और नो में, समझ में आया? ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। आरती रिप्लाई करो, ऑप्शन बी कैसे सही हुआ, समझ में आई बात? ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी सही हुआ। ओके, ये समझ में आया ना? यहां तक सॉल्यूशन समझ में आ गया? ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसको बना के बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A function f of x is given by f of x equal to minus x square for the condition x less than equal to 0, f of x equal to 5x minus 4 for the condition x का मान 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 है, 4x स्क्वायर माइनस 3x फॉर द कंडीशन 1 से x बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 है, और 3x प्लस 4 है f ऑफ x इक्वल टू फॉर द कंडीशन x ग्रेटर देन 2। देन बोलता है चेक द कंटिन्यूटी of fx at x equal to 0, 1 and 2। x equal to 0 पे चेक कीजिए, x equal to 1 पे चेक कीजिए और x equal to 2 पे चेक कीजिए fx कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये तो बारी बारी से x equal to 0 पे पहले चेक करो कंटिन्यूटी, देन x equal to 1 पे चेक करो एंड देन x equal to 2 पे चेक करके बताओ जल्दी। इसी तरीके से बनाओ, इसी तरीके से, दैट विल बी इजी फॉर यू। ये जैसे बताए हैं इसमें कौन सा डिफिनेशन वहां से देख करके यूज करोगे फंक्शन का, उसी तरह से बनाओ। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आप चेक करके बताओ जल्दी। जल्दी शुरू हो जाइए, फास्ट बताइए क्या आया x इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे। वेट कैसे बनाई देखो पहले। एट एक्स इक्वल टू 0, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जब एट आप चेक कर रही हो ये कंडीशन ये लिखे हैं, देखो एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स लेस देन 0 होगा, राइट हैंड लिमिट में एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और एफ ऑफ 0 में एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब जस्ट समझने की पहले कोशिश करो, तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। अब पहले यहां देखो, नहीं समझ में आता है तो सीधा बोलो नहीं समझ में आया, ताकि सीखो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन बना सको। यहां देखो, यहां आप जब यूज करोगे x का मान लेस देन 0 है, इस डिफिनेशन में कौन सा फंक्शन का डिफिनेशन यूज करेंगे x लेस देन 0 के लिए। देखो यहां x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए
हम लोग यूज करेंगे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे डिफिनेशन कौन सा यूज होगा जल्दी बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर वाला, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स का मान जब जीरो से बड़ा है, ये देखो, तो देन एफ एक्स का डिफिनेशन यूज करेंगे 5x माइनस 4, ठीक है ना, 5x माइनस 4, यहाँ पे ये जो राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा 5x माइनस 4, x का मान जीरो पुट कर दोगे यहां, ये हो जाएगा माइनस 4, राइट, और एट x इक्वल टू जीरो एफ ऑफ जीरो विल बी जीरो, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है, देखो वहां ये x लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए एफ एक्स का डिफिनेशन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पे जीरो रखिए, जीरो आ जाएगा, राइट, क्लियर है ये, पहले ये बताओ, यानी कि यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया जीरो और राइट हैंड लिमिट का आया माइनस 4, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, समझ में आई बात ना, ये मतलब है एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसका आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस, समझी, क्लियर हुआ, बताओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया जीरो, राइट हैंड लिमिट का मान आया माइनस 4, रिप्लाई करो समझ में आया या नहीं, कैसे बनाए समझ में आया, यही हम, हाँ, ओके, अब चेक करो एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन के लिए बात समझना है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन डिफिनेशन यूज कौन सा करेंगे, यहां देखो एक्स इस कंडीशन के लिए जीरो से एक्स बड़ा है लेकिन वन से छोटा और उसके बराबर है, ये लेफ्ट हैंड में ये जाएगा डिफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4, और राइट हैंड में वन से बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 3x जाएगा डिफिनेशन में, ठीक है, यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में अपना 5x माइनस 4, x की जगह पर 1 यूज करना, यहां हो जाएगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 5x, x की जगह 1, तो 5 इंटू 1 माइनस 4 दैट विल बी 1, राइट, ऐसा, राइट हैंड लिमिट में हम लोग यूज करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x, x की जगह पर 1 रखो, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, और आप यूज कर सकते हो एट x इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, तो डिफिनेशन वही होगा 5x माइनस 4 में x इक्वल टू 1 रखोगे, ये भी 1, देखो ये अपना बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है एफ ऑफ 1 के, राइट ना, ये आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ऐसे, ये क्लियर है, अब इसी तरह से एट एक्स इक्वल टू 2 चेक करके आप बताओ कौन सा डिफिनेशन यूज करोगे, क्विकली, चेक करो और बताओ फास्ट, एट एक्स इक्वल टू 1 समझ में आ गया, तो एट एक्स इक्वल टू 2 चेक करो, फास्ट,
ये जो आप चेक की हो इसमें है कंडीशन x से x 1 से छोटा, इसके राइट हैंड के लिए x 1 से बड़ा और इसके लिए x इक्वल टू 1। इस कंडीशन में एट x इक्वल टू 1 चेक की हो कंटिन्यूटी, तो ऐसा आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो एफ ऑफ 1 के बराबर है, इसलिए अपना दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली चेक एट x इक्वल टू 2, उसके लिए x लेस देन 2 होगा यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 2 होगा और फंक्शन के लिए एफ ऑफ 2 के लिए x इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पे चेक करो और बताओ जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बनाई कुछ हेलो, यस, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कैसे, तो वो भी मैं भी करके बता दे रहा हूं ताकि तुम क्या की हो वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो देखो, जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो फंक्शन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे 4x² माइनस 3x, 4x² माइनस 3x। तो यहाँ पे जब आप पुटअप करोगे वैल्यू, इसका मान क्या हो जाएगा, x का जगह पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 10। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में आप जहां डिफिनेशन यूज करोगे कौन सा बताओ जल्दी से, तो यूज करोगे 3x प्लस 4 एंड दैट विल बी x इक्वल टू 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 इज 10 और एट x इक्वल टू 2 भी 4x² माइनस 3x यूज करोगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 4x² माइनस 3x, इसमें 2 पुट करोगे तो ये भी आएगा 10, यानी कि ये बराबर है, यानी कि इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। दैट मींस योर fx at x इक्वल टू 2 योर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, ये आएगा। चूंकि ये आपने लाया था मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था, यस ये आएगा, राइट, ओके। ये था अपना कंटिन्यूटी से सवाल, समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये कंटिन्यूटी सॉल्व किए उसी तरह से आपको जो बुक है आपके पास उसमें जो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम दिया इस तरह से चेक कर सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इन सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए जैसे हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालना, राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालना एंड देन कमेंट करना, उस तरह से कमेंट करना, राइट ना। उसी तरह से आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, इस तरह से चेक कर सकते हो, राइट। तो ये था अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट देखने की कोशिश करेंगे।
इसका क्या पार्ट देखने की कोशिश करेंगे? एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है ना? तो इस तरह से बना, अब आप कर लोगे ना। अब आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, इसका एप्लीकेशन पार्ट की ओर। रिप्लाई करो। हाँ, यस, करेक्ट, उसी बुक से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो देखो। इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए देयर आर सम बेसिक्स रूल जो कि हमें समझना होगा। और उस टॉपिक का एक्चुअली में नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। देयर आर सर्टेन मीन वैल्यू थ्योरम जो सिलेबस में हम लोग यूज करके उसको बात कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, वो देखो क्या है। x बिलोंग्स टू, ऐसे दिया रहेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कामा b। इस इंटरवल को क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ x a से बड़ा और बराबर है लेकिन छोटा और बराबर है b के। इसका मीनिंग ये हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। अगर क्लोज इंटरवल रहेगा इस तरह से, इसका मीनिंग ये हुआ। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्लियर होया? ये क्या बोल रही हो हिंदी में? मध्य मेन प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, चलिए यहां हम लोग बात करते हैं, बाद में हिंदी में देखेंगे क्या बोलते हैं। ठीक है, और अब यहां समझने की कोशिश करो। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है, दिस इज फॉर क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है वो मैंने समझाया। क्लियर है? क्लोज इंटरवल का मतलब, अगर x बिलोंग्स टू, ऐसे दिया रहे बड़ी ब्रैकेट a कामा b, राइट, इसका मतलब हुआ x का मान a से बड़ा और बराबर है जबकि b से छोटा और उसके बराबर है, राइट। इसी तरह से अगर ओपन इंटरवल आए, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करो। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू छोटी ब्रैकेट a कामा b, या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कामा b। इसका मतलब ये होता है कि x का मान a से बड़ा है एंड b से छोटा है। x का मान a और b के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन यहां देखो x का मान a से बड़ा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, x का मान b से छोटा है उसके बराबर नहीं है। मतलब a और b को छोड़कर यहां पे क्लोज इंटरवल में a b को साथ लेके चल रहे हैं, a के बराबर भी है और b के भी बराबर है, ये मतलब है। ओपन और क्लोज इंटरवल का मीनिंग समझ में आया? क्लियर है? थोड़ा रिप्लाई करो। ओपन एंड क्लोज इंटरवल का मीनिंग समझ में आया? तब हम लोग बात करेंगे पहला मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका नाम है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। क्विकली रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर है?
आगे हम लोग बात करते हैं अब रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। पहला थ्योरम का क्या नाम है अपना? रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। दिस इज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम गिवन बाय रोल्स। सबसे पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, ये क्या कहता है, इसकी कथन क्या है। स्टेटमेंट ये कहता है, मान लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, कोई एक फंक्शन है डिफाइंड सच दैट जो कुछ इस तरह से परिभाषित है। पहला बात इसके बारे में है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कामा बी। क्या बोला? एफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि पहला बात यह है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ए कामा बी। दूसरा बात ये बोलता है एफ एक्स इज, यही एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कामा बी। ये ओपन इंटरवल में एफ एक्स अपना डिफरेंशिएबल है। और तीसरा बात ये है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर है, देन देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, देन देयर एग्जिस्ट at least one value C which belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0। समझ बात ना? उस पॉइंट पे डेरिवेटिव का मान 0 है। ठीक है, ये है स्टेटमेंट ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का। क्लियर है? स्टेटमेंट क्या बोला है, एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कमा बी, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए कमा बी, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर है, एफ ऑफ ए इक्वल टू अगर एफ ऑफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, तब पक्का से कम एक वैल्यू होगा सी जो बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए कमा बी में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। ये बोलने का मतलब है, अगर इस चीज का हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, ठीक है, इसको अगर ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करें तो उसका मीनिंग समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ये समझो। ठीक है, इसको मिटाए स्टेटमेंट को, नीचे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्योरम। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। मान लो ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज अपना x एक्सिस। इसमें
हम लोग x का वैल्यू लेंगे इस एक्सिस में और इसमें फंक्शन f ऑफ x का मान लेंगे। क्या बोला है ये समझने की कोशिश करो। अभी अपना जो है देखो ये x इक्वल टू a है, ये अपना x इक्वल टू b है पॉइंट, ये चीज है अपना f ऑफ a, ये है अपना f ऑफ b, दोनों बराबर ज्योमेट्रिकली लगना चाहिए, दोनों बराबर, ठीक है। ये पॉइंट मान लो अपना a पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a कामा f ऑफ a, और ये पॉइंट है अपना मान लो b, इसका कोऑर्डिनेट है अपना b कामा f ऑफ b, x कामा y लिखते हैं ना वो, ये पॉइंट इन दोनों के बीच में अपना देखो c पॉइंट है a और b के बीच में, जहां पे अपना f डैश c इक्वल टू क्या होना चाहिए, f डैश c इक्वल टू 0, राइट, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के एक्चुअली में। जस्ट देखो इसका, यानी कि अगर हम लोग इस चीज को बात करें, यहां देखो इस कर्व का हम लोग एफ डैश सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कर्व के लिए एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीजें समझना जरूरी है। इस कर्व के लिए एफ डैश सी रिप्रेजेंट कर रहा है इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी, इस टेंजेंट का स्लोप एट एक्स इक्वल टू सी। हियर इन दिस ग्राफ एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी, इस टेंजेंट का स्लोप, दिस इज स्पर्श रेखा ना, इस कर्व के लिए स्पर्श रेखा है ये एट एक्स इक्वल टू सी, उसका ये एफ डैश सी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्लोप, dy बाय dx स्लोप रिप्रेजेंट करता है, राइट। यानी कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अपना जो ए बी कर्व लिए हो उसका स्लोप है, दैट इज स्लोप ऑफ कर्व ए बी या आर्क ए बी, ऐसा बोल सकते हैं आप, राइट। और स्लोप का डिफिनेशन क्या होता है वो समझो। स्लोप हम लोग निकालते हैं, याद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता था बेसिक डिफिनेशन स्लोप का, हाँ या ना। तो y2 यहां क्या है, f ऑफ b, y1 क्या है, f ऑफ a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, x2 क्या है b, x1 क्या है a, b माइनस a, दिस, हाँ या ना। ये आया अपना, और ये है अपना f डैश c। अब तुम देखो यहां से फ्रॉम द फिगर f ऑफ a जितना है उतना ही f ऑफ b है, राइट, यहां यही ना है, यहां पे लिखेंगे सिंस हियर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, तो इसका मतलब ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय b माइनस a व्हिच विल बी इक्वल टू 0। तो फाइनली अपना आ गया f डैश c इक्वल टू 0, हाँ या ना। स्लोप का मान आया 0 ऑफ कर्व AB का, राइट। ये देखो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी वो स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अगर f ऑफ a बराबर होगा f ऑफ b के, at that time the slope of the tangent at x equal to c, that is f dash c will be equal to 0, that we have proved geometrically also। ये क्लियर है, बताओ जल्दी, थोड़ा रिप्लाई करो।
रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है अगर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जो डिफाइंड कुछ इस तरीके से है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस हो इन द क्लोज इंटरवल ए कमा बी, एफ एक्स, दूसरी बात एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो इन द ओपन इंटरवल ए कमा बी ना, राइट। तो देन एफ ऑफ ए अगर बराबर है एफ ऑफ बी के, तो वहां पे कम से कम एक वैल्यू सी होगा जो ओपन इंटरवल ए कामा बी को बिलोंग करेगा, मतलब ए और बी के बीच में उसका मान होना चाहिए, सच दैट वहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। ये बोलने का मतलब है, दैट इज द रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है? इस पर बेस्ड अब क्वेश्चन कैसे रहेगा वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, रिप्लाई करो, आगे बढ़े। प्रॉब्लम स्टार्ट करें इस पे बेस्ड, कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करें इस पे बनाना। Shall we start solving the problem based on Rolle's mean value theorem? चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, ये देखना है कि इस पे किस तरह का क्वेश्चन रहता है। जस्ट देखो, एक तो क्वेश्चन आता है वेरीफाई बोल करके, और दूसरा ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड सी ऑफ द रोल्स मीन value theorem, of the Rolle's mean value theorem for the function f of x equal to x cube minus 4x in the interval, close interval, minus 2 comma 2। ये है क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ये है क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। तो देखो, हम खुद बनाते हैं, आप समझने की कोशिश करोगे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, कैसे इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, अपना जो दिया हुआ इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2 कामा 2, यानी कि ए इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ -2 निकालेंगे।
ये fx में आप पुट कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब -4 इंटू -2, ऐसा हो जाएगा। जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। -2 का होल क्यूब इज -8, और यहाँ जस्ट देखो -4 इंटू -2 इज +8, दैट विल बी इक्वल टू -8 + 8 इज 0। तो अपना आ गया f ऑफ a दैट इज f ऑफ -2 इज 0। दूसरा हम लोग चेक करेंगे f ऑफ b, फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ b इज f ऑफ 2, यहाँ पुट करो इस फंक्शन में 2 का क्यूब -4 इंटू 2, यानी कि 8 - 8 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया अपना। चूंकि यहाँ देख रहे हैं हम लोग सिंस f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, बोलने का मतलब ये है, यहाँ इसके हिसाब से ये बोल रही हो आप f ऑफ -2 आपका बराबर आया f ऑफ 2 के, हाँ या ना। जैसे ही ये बराबर आ गया दैट मीन्स, तो यहां बोल सकते हो आप देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, continuous and differentiable as per the रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तब अपना आप यहां मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब f डैश x निकालेंगे। f डैश x कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² x³ का माइनस 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, ये हो गया 3x² - 4, राइट। अब यहां से आप इसको आप पुट कर दो, f डैश x की जगह पर c रखो, ये हो जाएगा 3c² - 4, और इस चीज को इक्वेट करना है 0 से। हम लोग जानते हैं सिंस f डैश c इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया 3c² - 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया c² इक्वल टू 4/3, ऐसा होगा कि नहीं होगा, 4/3। यहां से c दिस इंप्लाइज c इक्वल टू आ जाएगा ±√4/3, मतलब ±2/√3। c का मान ये होगा, c का मान क्या होगा अपना ±2/√3। क्लियर है। ऐसा अगर इसमें c का मान में ऑप्शन दिया हुआ रहता अपने को, जस्ट समझो 4 ऑप्शन भी अगर दिया रहता इस क्वेश्चन में, वो 4 ऑप्शन ऐसा था अगर दिया रहता, तो c का मान 2/√3 है, पहला ऑप्शन में से लिख रहा है 2/√3 है, दूसरा ऑप्शन में लिख रहा है -2/√3 है, तीसरा ऑप्शन में लिख रहा है ±2/√3 है, चौथा ऑप्शन में लिख रहा है नन, इनमें से कोई नहीं है। तो अपना सी का आंसर क्या आया, अपना सी का आंसर आया है, सी का आंसर आया है ±2/√3 which is given in option C। तो ऑप्शन सी विल बी राइट चॉइस। ऐसे बनाते हैं आप। क्लियर है। देखो क्लियर है, थोड़ा रिप्लाई करो फास्ट। क्या ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ, कैसे बनाएंगे रोल्स मीन वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस। इस तरह से आप कोशिश करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व। रिप्लाई करो देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कॉपी समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है, कोई दिक्कत है,
कहीं कोई डाउट तो पूछ लो। अब बना पाओगी आप नेक्स्ट क्वेश्चंस? आपका क्या रिस्पॉन्स है? आरती, आरती आगे बढ़े। हेलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको घर से बनाना है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड, वो इस तरह से रहा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड C of the Rolle's mean value theorem Rolle's mean value theorem of the function f of x equal to sin x by e to the power x in the closed interval 0, pi। इसके लिए ऑप्शन है पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3, if f of x equal to x square plus ab डिवाइडेड बाय x इंटू ए प्लस बी है इन द क्लोज इंटरवल a कमा b प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a और b का मान 0 से बड़ा है, देन फाइंड c। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूट अंडर ए बी, दूसरा ऑप्शन है माइनस रूट अंडर ए बी, तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस
रूट अंडर ए बी और चौथा ऑप्शन है नन। ये दो क्वेश्चंस आपको घर से सॉल्व करना है, राइट। These two questions based on Rolle's mean value theorem, you have to take it as homework और इसका आंसर बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए क्लास हम लोग यहीं रखेंगे, आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आई होगी और आप घर से होमवर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।